in C drive, class 12 folder, 12.txt. Now you can see this file. In this file you can see 4 lines, है ना. He is a good boy, he is playing cricket, man made machine, and there is a monkey. Okay, there is a monkey. Clear? That means 4 lines. तो डॉट से मतलब नहीं होता, इस बात को ध्यान देना, मतलब न्यू लाइन. मैं आपको दिखाऊंगा, इसको आपको समझ में आएगा, द मीनिंग ऑफ न्यू लाइन. इज इट? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑफ फाइल लाइन बाय लाइन. तो ओपन करते हैं पाइथन कंपाइलर, फाइल न्यू. सबसे पहले कोडिंग क्या करनी है, वी हैव टू कनेक्ट आवर टेक्स्ट फाइल 12.txt. ओके, and we have to save this python file in same folder, class 12 folder, please remember. तो फर्स्ट सेव इट, सेव कर लेते हैं. सेव इन सेम C drive. I am going to save it, class 12th, suppose line by line. Is it? As you know that in Python there are two functions. The first one is read line, okay, and second one is read lines. The purpose of read line to read single line, and the purpose of read lines to read multiple lines. Okay, in fact all the lines. Okay, तो one by one we will see both. तो L equal f dot read line, simple. Okay, L equal f dot read line and print L. So let me show you the content of file. The content of file is you see, this is the content. Okay, अगर आपको समझ में आया होगा तो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन. देखो, एज यू नो दैट वेन एवर यू आर ओपनिंग एनी फाइल पॉइंटर एट टॉप ऑफ द लोकेशन इन रीड मोड, है ना. तो लोग फाइल को रीड मोड पे ओपन करते हैं, फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, टॉप पे होता है. मतलब अगर हम लोग 12.txt फाइल को रीड कर रहे हैं तो फाइल पॉइंटर कहाँ है, देखो टॉप पे है. ओके, तो कौन सी लाइन रीड होगी, रीड लाइन है. मतलब ये क्या करेगा, केवल एक लाइन रीड करेगा. चलिए एग्जीक्यूट करते हैं. He is a good boy. Now see carefully. Suppose this is L1, मतलब लाइन नंबर 1. Now L2 मतलब लाइन 2, f dot read line. ओके, तो प्रिंट L1, कॉपी पेस्ट एंड L2. तो गेस आउटपुट, आई थिंक आप सभी लोग गेस कर रहे होंगे. अब क्या होगा, लाइन नंबर 2 भी रीड हो जाएगा, है ना. यू सी, देख रहे हैं आपको, ही इज अ गुड बॉय एंड ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ओके, थर्ड line is man made machine and fourth line is there is a monkey. Okay, I think clear. Any doubt? No. But if you want to read entire line, it's very easy for you. Make it read lines, print L and execute. Now see the answer, and this time please see the answer carefully. The meaning of new line in Python: /n /t. /n मतलब क्या होता है, न्यू लाइन. दिख रहा है आपको, /n मीन्स क्या हो गया, न्यू लाइन. तो जहाँ से न्यू लाइन होगी, जहाँ से /n होगा वो कहलाएगी न्यू लाइन, ना कि डॉट. इज इट? तो यू कैन सी द आंसर इन द फॉर्म ऑफ list. Okay, that means
read lines function also generates a result in the form of list. आई थिंक क्लियर. तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं. ओके, क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, प्रिंट ऑल, ओके, प्रिंट एंटायर कंटेंट लाइन बाय लाइन. मीन्स क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कंटेंट ऑफ फाइल line by line. Okay, I printed here also, but you can see it is not line by line, it is in the form of list. तो क्या करना पड़ेगा? loop for I in L. L हमारा क्या है? लिस्ट है. okay, that slash n will not display this time. print I. Now you can see the result. Okay, easy. प्लीज नोट इट डाउन. इसको सेव कर लेते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. द क्वेश्चन इज काउंट, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट number of lines or line started with h. ओके, मतलब वो लाइन जो कि h से स्टार्ट हो रही है, केवल वो लाइन काउंट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कितनी लाइन है? 2 लाइन है ना, जो कि h से स्टार्ट हो रही हैं. तो ध्यान से देखिएगा. नाउ यू सी लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है? आई में आ रहा है. एल से क्या हो रहा है? एल से लाइन बाय लाइन, मतलब कंटेंट लाइन बाय लाइन किस में आ रहा है? आई में आ रहा है. आपको याद होगा हमने एक काउंट किया था कि वर्ड स्टार्ट होता है एम से, तो वहाँ पे W ऑफ 0 किया था. यहाँ पे क्या करेंगे? आई ऑफ 0, है ना, आई ऑफ 0. दैट मीन्स इफ लगाएंगे, इफ आई ऑफ 0 इक्वल h. then this time we have to count it. okay, so need now to print I, c equals c plus 1. as you know that we have to declare c with 0, and you can print c here outside of the program. print c, and now you can see the result 2. okay, now third thing, now we know that the file reading of file line by line, is it? okay, now question number 3. question number 3, question number 1 was print a program content of file line by line. okay, write a program to count number of lines started with h. okay, write a program to count total number of word present in each line. okay, print line by line. print ऐसे line by line, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना. मेरी फाइल ये है ना, तो मेरा आउटपुट आए, है ना, कि लाइन नंबर 1, ओके, लाइन नंबर 1 1 2 3 4 5, लाइन नंबर 2 1 2 3 4, लाइन नंबर 3. ओके, लाइक दैट आई वांट टू प्रिंट 1 बाई 1. इसका मतलब क्या हो गया है कि देखो हो क्या रहा है, हमारा जो आई है, आई में क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन. प्लीज़ ध्यान से देखना कोडिंग को. एल से क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन आई में साइन हो रहा है. हम क्या करेंगे? आई को स्प्लिट कर देंगे. आई को स्प्लिट करेंगे तो आई किस में स्प्लिट हो जाएगा? वर्ड बाई वर्ड में, है ना. तो फिर हम काउंट कर सकते हैं ना. थोड़ा सोचिए, इज इट?
तो चलिए आते हैं कोडिंग में आते हैं। देखो यहाँ पर एक W ले लिया, ओके, W इक्वल आई डॉट स्प्लिट। लाइन पे लाइन डेटा आ रहा है, हमने क्या किया, उस लाइन को स्प्लिट कर दिया, ओके। अब क्या हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लिखा देखो, फॉर सपोज LW इन W, ओके, एंड C इक्वल C plus 1। I'm removing all the codes now। यहाँ हो क्या रहा है, देखो L मीन्स रीड लाइन्स। L के पास क्या है, इंटायर फाइल का कंटेंट है लाइन बाई लाइन। फॉर I इन L नाउ 1 by 1 लाइन इज असाइनिंग इन वेरिएबल I। अब मैंने क्या किया, उस लाइन को स्प्लिट कर दिया, तो उसका क्या बन गया, वर्ड बाई वर्ड। फॉर LW इन W, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मेरा काम केवल वर्ड काउंट करना है। तो ये LW चल रहा है, ओके, ये लूप चलने दो, तो जो भी काउंट आएगा उसका मतलब क्या हो गया, वो उस लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। बट हमें प्रिंट कैसे करना है, हमें प्रिंट करना है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इज इट। तो एक वेरिएबल ले लिया, लाइन n इक्वल्स टू 0, ओके, इक्वल्स टू 0। नाउ तो लाइन n प्लस इक्वल 1, ओके। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ यहीं पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट चलिए लाइन नंबर, दिस इज मैसेज, ओके, लाइन नंबर, लाइन n सो दैट थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इक्वल्स टू C, okay, print। and what we will do here, we will make C 0 here। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। now you see the result, line number 1 5, line number 2 4 and 3 3, is it okay। now this is task for you to understand this code। प्लीज़ थिंक इट। थोड़ा आपको हो सकता हो टफ लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सोचिएगा और जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।